मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते मोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेविली भडितम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा लिखा गया है, जिसमें भगवान महावीर की वाणी को प्रस्तुत किया गया है। आचार्य कुंद ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए और जिन्होंने अंधेरे में जैसे दीपक जला दिया हो ऐसा कार्य किया। सभी लोग क्रियाकांड में लगे हुए थे और क्रिया को ही सर्वोपरि मान रहे थे। ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। उस समय कुंद स्वामी ने अपनी कलम की ताकत से सबको ये बताया कि क्रिया भाव के बिना शून्य है, भाव बिना क्रिया शून्य है। यदि भाव नहीं है और क्रिया करते जा रहे हो तो उस क्रिया से भी क्या। तुम व्रतों को कर रहे हो लेकिन भाव नहीं है तो क्रिया क्या। पानी छान रहे हो लेकिन भाव नहीं है अहिंसा के तो पानी छानने से क्या। तो भाव प्रधान, सर्व प्रमुख भाव होना चाहिए। भावों में अहिंसा हो तो बाहर भी अहिंसा आएगी, भावों में दया होगी तो बाहर भी दया के कार्य करेंगे, भावों में मोक्ष के परिणाम होंगे तो बाहर भी मोक्ष के जैसे कार्य किए जाएंगे। इसलिए कुंद स्वामी कहते हैं भावना प्रधान धर्म है। और उन्होंने इस बात का ज्ञान जो है सारे संसार को देने का प्रयास किया। और वो उस समय तो शायद इतना ख्याति प्राप्त नहीं हुआ होगा समय सार ग्रंथ या उनकी वाणी, जितनी ख्याति प्राप्त आज हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में समय सार की चर्चा है, समय सार की बात है। जो मुनियों ने, साधुओं ने, त्यागी व्रतियों, संयमियों ने इसको पढ़ा और इसका प्रचार किया, स्वाध्याय किया, लोगों को स्वाध्याय कराया, ज्ञान दिया। जैन क्या अजैन लोग भी इसका स्वाध्याय करते हैं, इसको पढ़ते हैं। अनेक यूनिवर्सिटियों में अनुसंधान रूप में इसको रखा गया है, आध्यात्मिक ग्रंथ रखा गया है। पूज्यता का स्थान मिला है लाइब्रेरियों में, समय सार को पूज्यता का स्थान मिला है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय सार ग्रंथ का अपन अध्ययन कर रहे थे। कुंद जैसे महान भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तुम जैसे लोगों के बीच में से आया हूँ। जो भी मैंने त्याग तपस्या से जो पाया है और महावीर की परंपरा में मुझे जो ज्ञान मिला है वो देने का मैं तुम्हें प्रयास करता हूँ। उसे यद्यपि तुम प्रमाण समझना, लेकिन फिर भी गलती तो इंसान से होती है। यद्यपि एक अंश में मैं भी भगवान हूँ, लेकिन उसके पहले इंसान हूँ, तो मुझ में से गलती हो सकती है। उस गलती को तुम नज़रअंदाज करते हुए अथवा उसको सुधारते हुए, यदि आपको इतना अनुभव हो रहा हो तो आप सुधारें, आप उसे आगे बढ़ें। चुके छलम न घेतव्यम, ये शब्द तो मुझे इतना अच्छा लगता है, हर त्यागी को अच्छा लगना चाहिए। हम कभी कभी
बड़े बड़े आचार्यों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। जो महान तपस्या से, त्याग से उन्होंने ज्ञान अर्जन किया और लिखा, हम उन पर ही कलम चला देते हैं। कभी भी कलम नहीं चलाना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, इसका दोष तुम्हारा है, पर उनके ग्रंथों में कलम चलाने की ताकत हमारी नहीं होना चाहिए। विद्वान लोग तो ऐसे कलम चला देते हैं जैसे अपने आप को सर्वज्ञ समझ लेते हैं। कुछ त्यागियों को भी देखा है मैंने, बिल्कुल खुलेआम माइक से बोलते हुए, ये तो इस संघ के थे, उन संघ के थे, उनसे दोष आया, ऐसा दोष आया, वैसा दोष आया, वो इस जाति के उस जाति के थे इसलिए उन्हें ऐसा लिख दिया। कमाल की बात है। 99% बात स्वीकार है, 1% बात स्वीकार नहीं है। ये भी कोई बात है? अरे जिसकी 1% खराब है तो 99% भी खराब है फिर तो। ये व्यक्ति थोड़ा सा शिथिलाचारी है। अरे शिथिलाचारी तो शिथिलाचारी है, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। ये व्यक्ति थोड़ा झूठ बोलता है, थोड़ा झूठ बोले, ज़्यादा झूठ बोले, झूठ तो झूठ है ना, झूठा आदमी है वो, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। थोड़ी सी हिंसा करता है, हिंसक है वो, थोड़ी करे चाहे ज़्यादा करे, पर हिंसक तो है ना। तो इस प्रकार से हमें बात समझना है कि हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है और हम दूसरों के ज्ञान में प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लग जाते हैं और हम ही सही हैं, वो गलत है। ध्यान रखना, हमारा जो नाश होगा तो दूसरों से नहीं होगा, अपने से ज़्यादा होगा, अपनों से ज़्यादा होगा। बंटवारा हो रहा है, धर्म को लेके बंटवारा हो रहा है, संत को लेके बंटवारा हो रहा है, और अब हद हो गई है, ग्रंथ को लेके बंटवारा हो रहा है। लोग ग्रंथ को लेके बंटवारा कर रहे हैं, ये हमारा ग्रंथ, हम तो इसको मानेंगे, उनको नहीं मानेंगे, वो वाला ग्रंथ हम इसको मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। ऐसे बंटवारे होने लगे, समाज में ऐसे भेदभाव होने लगे ग्रंथ को लेकर के, शास्त्र को लेकर के। लिखने वाले लिख के चला गया, अब यहाँ पर झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि हमारी मान्यता है, हम इसे स्वीकार करेंगे। कोई समय सार को लेके बैठा हुआ है, तो कोई क्रियाकांड के ग्रंथों को लेके बैठा हुआ है। अरे सब महावीर की वाणी है, सबको पढ़ो, सबका अध्ययन करो, और सबसे बड़ी बात है गुरुमुख से पढ़ो। ये अपने आप जो पढ़ने की परिपाटी है, यद्यपि स्वाध्याय कर्तव्य है श्रावक का, लेकिन ऐसे ग्रंथों का जिसे आप समझ सको, जिससे आपका मन लगा रहे। बड़े बड़े ग्रंथों को निर्ग्रंथ मुनियों के मुख से सुनो भाई, जो सचमुच में हितकारी हैं, आपके कल्याणकारी हैं, उनके मुख से सुनोगे तो आपको ग्रंथ समझ में आएंगे। और मुनि राजों के मुख से तो हर वाणी निकलती वो ग्रंथ ही होती है। उनसे बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय भी नहीं करोगे, लेकिन 2 शब्द जाके सुन लोगे, भाई कल्याण कर, इतना ही सारा ग्रंथ बन जाएगा। कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, चुक्के छलम न घेतव्यम। भाई देखो, छल ग्रहण मत कर लेना, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहे हैं। अब आगे बताएंगे कि जो एकत्व विभक्त आत्मा है, वो कैसे एकत्व विभक्त आत्मा प्राप्त हो सकती है, जैसे हम शुद्धात्मा भी कह सकते हैं। एकत्व विभक्त आत्मा मतलब शुद्धात्मा, शुद्ध आत्मा। वो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कब होती है, कैसे होती है, इसकी बात जो है हम गाथा नंबर 6 से करेंगे। आइए आचार्य भगवान के द्वारा प्रस्तुत महावीर की वाणी समय सार में गाथा नंबर 6 आप निकाल लीजिए। पहले उच्चारण करते हैं, नवी नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जानो दू जो भावो एवं भड़न्ति शुद्धम नाओ जो
सो सोचेव न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जानो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नाओ जो सो शुचोचेव। जाणगो दूजो भावो, जो ज्ञायक भाव, अपमत्ते अप्रमत्त, न भी होती भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, और नापमत्ते प्रमत्त भी नहीं है। एवं इस प्रकार उसे शुद्धम शुद्ध भणंती कहते हैं। चा और जो जिसे नाओ ज्ञायक भाव द्वारा जान लिया है, सो सोचेव वह वही है और कोई नहीं है। क्या बताया यहाँ पर? जो ज्ञायक भाव है वही शुद्धात्मा है, बस इतना ध्यान रखो। जो ज्ञायक भाव है वो शुद्धात्मा है। और ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्धात्मा कौन है? इसका समाधान ज्ञायक भाव वाला शुद्धात्मा है। ज्ञायक जो जानने वाला है वो ज्ञायक। महाराज जी जानते तो हम भी हैं, तो हम भी ज्ञायक हो गए। वो भी जानता है, वो भी ज्ञायक हो गया। संसार में हर जीव जानता है तो हर जीव ज्ञायक हो गया। जानने वाला अलग है और जैसा जानना चाहिए वैसा जानने वाला अलग है। जानते तो सभी हैं, तुम अपनी इच्छा अनुसार जानते हो, पराधीन होकर के जानते हो, इंद्रियों से युक्त होकर के जानते हो। ऐसे जानने वाला क्या जानने वाला हो सकता है? जैसे मैं अभी अभी 5 मिनट पहले जान रहा था कि धीरज जी और जिनेन्द्र जी कहाँ हैं, प्रवचन के बीच में, सच कह रहा हूँ। तो ऐसा जानने वाला भी ज्ञायक नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी इच्छा पूर्वक जाना गया है। कैसे जाना गया है? इच्छा पूर्वक। और शुद्धात्मा वह है जो इच्छा पूर्वक ना जाने, जिसके ज्ञान में सहज ही वस्तु अपना परिचय कराए, व्यक्ति अपना परिचय कराए। अपना परिचय आप स्वयं कराओ मेरे ज्ञान में। संसार बड़ा है, ब्रह्मांड है। महावीर ब्रह्मांड को एक एक चीज देखने जाएंगे, ये कैसा है, तो इच्छा पूर्वक हो जाएगा। सारा ब्रह्मांड अपना अस्तित्व बताए कि मैं भी हूँ यहाँ पर, तो मतलब जो ज्ञेय है वो ज्ञान का विषय स्वयं बने, वो ज्ञायक है। क्या बोले? ज्ञेय मतलब जानने योग्य पदार्थ। ज्ञेय मतलब जानने योग्य पदार्थ। जो जानने योग्य पदार्थ हैं वो मेरे ज्ञान का विषय बने। यदि पदार्थ है तो ज्ञान का विषय बनना चाहिए, और पदार्थ नहीं है तो ज्ञान का विषय नहीं बनना चाहिए। यदि तुम हो तो मेरे ज्ञान का विषय बनना चाहिए, और तुम यदि नहीं हो तो मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनना चाहिए। तो हो तो परिचय कराओ। मेरी ज्ञान की इतनी निर्मलता आ जाना चाहिए, मतलब कि समझना ये चाहिए कि दर्पण को इतना साफ कर लेना चाहिए कि सामने जो जो हो वो अपने आप झलके। मेरा दर्पण साफ है तो वस्तु झलकेगी जो होगी, और दर्पण साफ नहीं है तो वस्तु होगी तब भी नहीं झलकेगी। दर्पण साफ करने का मतलब है ज्ञायक भाव। भाई आप संसार में हो, आपका अस्तित्व है, तो मेरे ज्ञान का विषय बने सहज रूप से वो ज्ञायक भाव। लेकिन वस्तु तो है, लेकिन उस वस्तु को मैं इच्छा पूर्वक जानना चाहता हूँ, अपने मन मुताबिक जानना चाहता हूँ,
तो जो मन मुताबिक जानना है वो मेरा ज्ञायक भाव नहीं है, वो मेरा जानने वाला भाव है, अपने मन अनुसार जानने वाला भाव है, अपने मुताबिक जानने वाला भाव है। और जो अपने मुताबिक जानता है वो अपने अनुसार जानता है। केवल ज्ञानी ने बताया इसलिए हम माने कि जो है सो बताया। माता जी नहीं, भगवान ने बताया 24 तीर्थंकर होते हैं, चलो हम मान लेते हैं। नहीं, भगवान ने सब फिक्स कर दिया और हम माने नहीं। भगवान क्यों फिक्स करेंगे? है तो बताया, बताया तो है, ऐसा क्या कि है तो बताया? जिन्हें बताओ, है तो बताया या बताया तो है? वाह, ये बात पकड़ी ना, बस यही बात पकड़ना है। जितने तीर्थंकर समोषण में अपनी वाणी खिलाते हैं, जो ज्ञान में दिखता है तो बताया, नहीं बताया है इसलिए ऐसा है, ऐसा फिर तो उनकी वाणी हो जाएगी। और भगवान की वाणी वाणी नहीं होती है, उनके ज्ञान में पीछे का भी अनंत दिखता है और आगे का भी अनंत दिखता है। जो अनंत अनंत दिख रहा है वो ये बता रहे हैं, अपनी तरफ से थोड़ी कुछ बता रहे हैं। उन्होंने देखा पीछे अनंत काल तक 24 तीर्थंकर होते आ रहे हैं हर काल में, और आगे भी देख रहे हैं कि उनके ज्ञान में 24 तीर्थंकर दिखाई दे रहे हैं, तो बताया कि हर काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो है तो बताया। नहीं, महावीर स्वामी ने कहा 24 होंगे तो 24 होंगे, तो फिक्स कर दिए, तो फिर तो वो कर्ता हो जाएंगे, वो ज्ञायक नहीं होंगे। वो ज्ञायक नहीं, ज्ञायक होने में आनंद है, कर्ता होने में आनंद नहीं है। कर्ता होने में आनंद नहीं, हम क्रिएटर नहीं बने, हम क्रिएटर नहीं बने। क्रिएटर बनने में तो झंझट हो जाएगा और हमारी बात अप्रामाणिक भी हो जाएगी। जो सहजता से दिख रहा है उसे प्रस्तुत करो बस, और दुनिया को वही चाहिए। हमें अपना कुछ नहीं देना है। जो तुम नहीं जान पा रहे हम तुम्हें वो बता दें बस, जो हम देख रहे हैं ज्ञान से, तुम खुश हो जाओगे। तुम दुखी क्यों हो, हमने बता दिया, तुम पिछले इस कारण दुखी थे और आगे इस कारण दुखी हो जाओगे। हमने जो सहजता बता दिया, तुम सुधार कर लो, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी तरफ से बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो ज्ञायक नहीं बन सकता है। कह रहे हैं शुद्ध आत्मा कौन है? शुद्ध आत्मा, प्योर सोल कौन है? जो ज्ञायक है, जो सिर्फ जानता और देखता है, करता। असल बात तो यह करने का नाम धर्म नहीं है, ना करने का नाम धर्म है। क्या मैं ये करूं, मैं वो करूं, इस करने का नाम धर्म नहीं है। कुछ ना करने का नाम धर्म है, और वो ना कुछ करने के लिए करना पड़ रहा है। तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम घर का काम करोगे, तुम मंदिर का काम करो, कुछ करो। क्यों? कुछ ना करने के लिए, कि ये भी छूट जाए। अभी वो छूटा है और फिर ये भी छूट जाए। मैं मंदिर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मेरा मंदिर आना छूट जाए। समझ में आया ना? नहीं आया समझ में? अरे भाई, मैं अनंत काल मंदिर थोड़ी आता रहूंगा। मंदिर में इसलिए आ रहा हूं कि मैं भगवान बन जाऊं, मंदिर छूट जाए। तो भगवान के पास आके भगवान नहीं बने, भगवान के पास आके भगवान नहीं बने तो फिर क्या फ़ायदा? पारस के पास लोहा जाए और पारस ना बने तो फिर या तो पारस खराब है या फिर लोहा खराब है। दोनों में कमी है, एक में कोई कमी है। पारस के पास जाओ तो पारस तो, मुनिराज के पास जाकर के मुनिराज जैसे निर्मल वचन भाव मन में नहीं आए तो फिर मुनि के पास जाना व्यर्थ है ना। और एक दिन स्वयं मुनि बन जाना, जब संगति करोगे तो मुनि भी बन जाओगे। भगवान की संगति करोगे देख, तो भगवान भी, हम लोगों ने संगति की तो हम भी तो भगवान बने। मुनिराज भगवान है, आचार्य भगवान है, साधु भगवान है, उपाध्याय भगवान है, अरहंत भी भगवान है, पंच परमेष्ठी भगवान। तुम भी भगवान हो। एक अंश, एक अंश, एक अंश तुम्हारे में संयम है, एक अंश तुम्हारे में त्याग है, एक अंश समर्पण का भाव है, एक अंश परोपकार है, एक अंश दया करुणा है। तो तुम भी एक अंश में क्या हो? अंश का भी नाम होता है भाई।
1 रुपये के 100 पैसे हैं तो 1 पैसा निकाल देंगे तो रुपया नहीं कहलाएगा वो। तो 1 पैसा भी 1 रुपये है, एक अंश में। एक अंश में 1 पैसा भी क्या है? 1 रुपये है, क्योंकि 1 अंश भी निकला तो 1 रुपये की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, ऐसे करते 100 अंश हो जाएंगे तो पूर्ण हो जाओगे। तो 1 अंश में तो हो ना, 1 अंश में तुमने पकड़ तो लिया है ना। और जब 1 अंश में पकड़ लिया है तो सारे अंश में पकड़ में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? धीरज, नदी में तुम्हारी धोती बह रही है, बहते बहते तुमने कोना पकड़ लिया तो क्या कहते हो? पकड़ लिया मैंने, धोती पकड़ ली। अब बताओ, धोती पकड़ी है कि धोती का कोना पकड़ा है? पूरी धोती पकड़ी है? एक छोटा सा कोना पकड़ा है। अरे छोटा सा कोना नहीं पकड़ लिया, पूरी धोती ही पकड़ ली समझ लो। क्यों? क्योंकि एक पकड़ लिया तो बस पूरी ही आ जाना है। तुमने थोड़ा सा हाथ पकड़ा प्रभु का, एक छोटा सा एक कदम भी गुरु के साथ चले, प्रभु के साथ चले, तुमने कोई छोटा काम नहीं कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। ये एक कदम तुम्हें वहां तक ले जाएगा। तुम कितने भटकोगे? भटकते रहना, वो पकड़ लेंगे। कहाँ हो? चलो आओ। भटकना नहीं है, सीधे रास्ते चलना है, वो तो छोड़ेंगे नहीं। जिसका हाथ पकड़ा है उसे छोड़ने वाले नहीं। तो यही कह रहे हैं कि हम एक एक अंश से परमात्मा बनते हैं, शुद्धात्मा बनते हैं। पर यहाँ पर बता रहे असली शुद्धात्मा कौन है? जो सिर्फ जानता और देखता है, बस वो धर्मात्मा, वो शुद्धात्मा है। ठीक है कि नहीं? एक व्यक्ति रिटायर हो गया, मेरे पास आया, बोले महाराज जी मैं खाली बैठता हूँ, कुछ काम बताओ। मैंने बोला हाँ, कहाँ काम तो नहीं है? द्वारका में था। मैं कुछ काम तो नहीं है हमारे पास, सब ठीक व्यवस्थित है। नहीं खाली बैठा हूँ, कुछ काम बताओ। मैंने आना कल। आए वो सज्जन जी दिन में, बोले बताओ महाराज जी काम। मैंने कहा ये पूरे मंदिर को तुम्हें देखना और जानना है, बस। क्या करना है? बोलो। देखना और जानना है, ये काम है। बोले ये काम? बोले हाँ, तुम्हें ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये कुर्सी यहाँ क्यों रखी है, ये टेबल यहाँ क्यों रखी है, ये झाड़ू क्यों नहीं लगा, पोछा क्यों नहीं हुआ, अभिषेक क्यों नहीं हुआ। ये बस तुम ये देखो, झाड़ू यहाँ रखी है तो रखी है, बस। तुम ये देखो घंटा टंगा तो टंगा है, बस। आदमी आ रहा तो आ रहा है, आदमी जा रहा तो जा रहा है। ये आदमी क्यों आया, ये क्यों नहीं आया, ये क्यों बैठ गया, क्यों नहीं बैठ गया, यहाँ क्यों बैठा हुआ। तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें देखना। और तुम्हारा सुबह से शाम तक एक ही काम है। क्या काम? बोलो बोलो, क्या करना है? देखना है और जानना है। इसके अलावा बोले महाराज ये कोई काम है, ये मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने भैया वो केवल ज्ञानी बनोगे तो फिर क्या करोगे? वो भी तो ये कर रहे हैं। अनंत पापियों के पाप भी देख रहे हैं, अनंत पुण्यात्मा के पुण्य भी देख रहे हैं, और देख रहे और जान रहे। पापियों से गलत भाव नहीं रख रहे और पुण्यात्मा से प्रेम नहीं कर रहे। पापियों के पाप को देख करके उनसे घृणा भाव नहीं रख रहे, और अनंत पुण्यात्माओं के पुण्य को देख करके उनसे प्रसन्न भी नहीं हो रहे, वीतराग हैं। तो बोलो ये काम कर सकते हो क्या? बोले ये तो नहीं कर सकते, तुम जाओ, भगवान भी नहीं बन सकते। जब तुम यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो ऐसे ज्ञाता दृष्टा की, तो असली में ज्ञाता दृष्टा क्या बन पाओगे? बोलो भैया, करोगे वाला काम? इस काम में ही शांति है। जब हम ज्ञाता दृष्टा नहीं बनते हैं, अपने अनुसार जानना देखना चाहते हैं, वही दुखी होते हैं। बात समझ में आ रही है जिन? हम अपने अनुसार देखना चाहते हैं, अपने अनुसार सुनना चाहते हैं, अपने अनुसार खाना चाहते हैं, अपने अनुसार बोलना चाहते हैं, अपने अनुसार टच करना चाहते हैं। हम अपने अनुसार करना चाहते हैं, देखना जानना, वही हम दुखी हो जाते हैं। क्योंकि कभी भी अपने अनुसार कुछ होता ही नहीं है। कैसे होगा? हर चीज का अपना परिणमन है। हर व्यक्ति का, हर वस्तु का स्वयं का अपना परिणमन है। वो तुम्हारे अनुसार कैसे परिणमन कर सकता है, ये बताइए। उसके विचार कुछ अलग है, उसके विचार अलग है, उसके विचार अलग है, मेरे विचार अलग हैं। तुम्हें कुछ पसंद है, तुम्हें कुछ पसंद है, तुम्हें कुछ पसंद है। अब वो तुम्हारे अनुसार कैसे होगा, ये बताओ बस। नहीं हो सकता ना, दुखी होगे ना।
तो सुखी होने का रास्ता क्या है? देखो और एक सूत्र लेके जाना। आज यहाँ से एक सूत्र लेके जाना, जीवन में बड़ा काम आएगा। हाथ जोड़ो, बोलो देखो, देखो, जानो, जाने दो। क्या सूत्र है? कमाल का है ना। जो दिख रहा है देखो, जो जानने में आ रहा है जानो, और जाने दो। पकड़ो मत, पकड़े तो जैसे तुमने देखा और जाना और उसे पकड़ा, बस वहीं तुम, कुछ सुना हो तुमने पकड़ा, कुछ देखा तुमने पकड़ा, कुछ खाया तुमने पकड़ा, तुमने टच किया तुमने पकड़ा, तुमने सूंघा कुछ पकड़ा, बस वहीं पर तुम्हारा खेल, दुख की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, अनंत दुख प्रारंभ हो जाएंगे। सुखी होने का एक ही राज है, देखो, जानो। क्योंकि देखना जानना कभी बंद नहीं हो सकता, ये जीव का स्वभाव है। ये जीव का क्या है? तो देखना जानना तो कभी बंद हो ही नहीं सकता है। यदि बंद हो जाए तो आत्मा नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। ये तो उसका प्रॉपर्टी, उसका गुण है, धर्म है, स्वभाव है। तो देखना जानना कभी बंद नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि मैं देखूं, जानूं और जाने दूं। महावीर स्वामी देख रहे हैं, जान रहे हैं और जाने दे रहे हैं, तो अनंत सुखी हैं। हमें भी उसी अनंत सुखी के रास्ते में जाना है, तो अभ्यास तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। और अभ्यास प्रयास नहीं करोगे तो क्या होगे? दुखी हो ही रहे हैं संसार में, अनंत दुखी हो ही रहे हैं, और हम अनंत दुख और हो जाएंगे। ये महावीर का मार्ग है। कह रहे हैं ना प्रमत्त ना अप्रमत्त। शुद्धात्मा वह है जो प्रमत्त में भी नहीं है और अप्रमत्त में भी नहीं है। मैं प्रमाद में हूं ऐसा भी नहीं करना है, अब मैं अप्रमत्त हो जाऊं ऐसा भी विचार नहीं लाना है। मैं अशुद्ध हूं ऐसा विचार भी नहीं लाना है, मैं अब शुद्ध हो जाऊं ऐसा भी विचार नहीं लाना है, और न्यूट्रल हो जाना है। इसका नाम ज्ञायक भाव है। इसका नाम शुद्ध भाव है। मैं बुरा हूं ऐसा भी विचार नहीं है, मैं अच्छा हो जाऊं ऐसा भी विचार नहीं, दोनों में समभाव लाना है। इसका नाम ज्ञायक भाव है। तो प्रमत्त और अप्रमत्त से रहित होने का नाम ज्ञायक भाव है। ये बात बहुत सुंदर यहाँ पे कही गई है। इसकी चर्चा अपन और करेंगे। आज समय हुआ, आज इतना ही। माँ जनवाणी की स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।